प्राचीन काल में राजाओं को एक ही चीज दिखती थी, कैसे भी हमारा जो राज शासन है वो बना रहे, उस पर कोई आक्रमण ना करे। और इस राज शासन की रक्षा के लिए जो दायित्व उठाएगा वो हमारे गुरुजी। सब लोग इधर देखो, बहुत सावधानी से सुनो। मतलब गुरु भी स्वार्थ से ही बनाते थे। तो पृथ्वीराज राजा ने तारानाथ जी को अपना गुरु बनाया, लेकिन उनकी पत्नी वैष्णव थी। उनके गुरुजी थे कृष्णदास पेहारी जी। ठीक है, पति पत्नी के गुरु अलग होना ये इसमें कोई दोष नहीं है। अगर पत्नी हरिदासी है और पतिदेव रामानंदी हैं, या पतिदेव गौड़िया वैष्णव हैं और पत्नी जो है वो हरिवंशी है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों वैष्णव हैं तो अच्छा है। लेकिन दिक्कत हो जाती है जब एक वैष्णव है और दूसरा जो है वो वैष्णव नहीं है, दूसरा या तो नास्तिक है या किसी और पथ का है, तो बहुत दिक्कत होता है निर्वहन करना। इसलिए हम निवेदन करते हैं कि भाई अभी जितने युवा हैं, अगर तुम वैष्णव हो तो भाई घर वालों से ये कह दो, पैसा वाला हो, सुंदर हो, धनवान हो, पढ़ा लिखा हो, ये सब बात की बात। वैष्णव साथ रहे तो ज्यादा अच्छा। तो पत्नी तो थी वैष्णव, लेकिन श्री पृथ्वीराज जी महाराज जो थे वो तांत्रिक गुरु जी के चेला थे। कभी बलि चढ़वाते थे उनसे, कभी आधी रात बुलवा करके भिन्न भिन्न प्रकार के हवन करवाते थे, कभी कुछ करवाते कभी कुछ करवाते। और पृथ्वीराज का तांत्रिक विद्या से राज शासन बचा भी हुआ था। उसको और विश्वास हो गया अपने गुरुजी में। अपने गुरुजी से रोज कहते थे, गुरुजी आप मेरे घर कभी प्रसाद पाने आओ। तो तारानाथ कहते, तुम्हारी पत्नी जो है ना वो वैष्णव है, और वैष्णवों का हाथ का खाने से हमारी जो विद्या है वो नष्ट हो जाती है, इसलिए तुम्हारे घर का भोजन मैं नहीं करूंगा। पहले अपनी पत्नी से कहो मुझसे दीक्षा लेवे, मेरी चेली बने, तब मैं आऊंगा घर पर। अब तो घर में पहले कोई विवाद नहीं था, लेकिन अब विवाद होने लगा। क्यों? पृथ्वीराज जी आते और अपनी पत्नी से रोज लड़ते, तुम्हारी वजह से गुरु जी घर नहीं आ रहे हैं, तुम वैष्णव हो, तुम ठाकुर जी की सेवा करती हो, तुम्हारे गुरु जी कृष्णदास पेहारी जी इसलिए गुरु जी नहीं आते, तुम्हारी वजह से हमारा घर जो है गुरु जी के चरणों से नहीं अंकित हो पाया। पत्नी कहे मुझे आपके गुरु जी से कोई दिक्कत नहीं, आप किन्हीं को भी भजो, लेकिन अब मैं एक बार दीक्षा ग्रहण कर चुकी, मैं वैष्णव परंपरा में आ चुकी, मैं कैसे त्याग दूं? गुरु जी तो घर आते ही नहीं थे। एक समय ऐसा आया कि पृथ्वीराज ने भी घर पर प्रसाद पाना बंद कर दिया। आश्रम जाते गुरु जी के पास ही भोजन करते। अब इससे परेशान हो गई उनकी पत्नी, अब क्या करें? तब एक दिन कृष्णदास पेहारी जी के दर्शन करने के लिए पत्नी गई और उन्होंने जाके चरणों में निवेदन किया, गुरु जी मुझे कोई दिक्कत नहीं कि मेरे पति के गुरुदेव अलग, पर उनकी वजह से घर में ये सब होता है, वो मुझे जबरदस्ती कहते हैं इनसे दीक्षा लो, आप कुछ कृपा करें। कृष्णदास पेहारी जी ने केवल इतना पूछा, तुम्हारे पति के गुरुदेव वैष्णव हैं कि नहीं, ये बताओ। नहीं वैष्णव तो नहीं, वो तो तंत्र विद्या करते हैं, नींबू टांग दो, मिर्ची यूं कर दो, यहाँ पे जे कर आओ, वहां पे पीछे दिया जलाओ, पीछे मुड़ के मत देखना, ऐसे ऐसे क्रिया करवाते हैं। ये वैष्णव का काम नहीं। और एक बात और बोले आपको, बुरा तो नहीं मानेंगे, आजकल हम सब लोगों का रुझान भी ऐसी जगह बहुत ज्यादा हो गया। कई लोग आते, महाराज जी हम बहुत दुखी हैं, हमारे जीवन में बहुत कष्ट है, और हम उनसे अगर सीधे कहते नाम जप किया करो, ये महाराज जी कुछ नहीं जानते, यूं कह रहे नाम जप करो। लेकिन उनको एक बात कह दो, सुनो, आगामी सोमवार से रात के 12 बजे स्नान करना। अच्छा, फिर कोरे वस्त्र पहनना जो पहले नहीं पहने हो, ठीक है, और बाल गीले ही रहने देना, सुखाना मत। कोई है नहीं, ऐसे ही है,
बाल गीले रह, अच्छा अच्छा ठीक है गीले रहेंगे, शैम्पू लगाएं कि नहीं, लगा लेना। और फिर एक शुद्ध आसन लेना, उस पर बैठ जाना। अच्छा सीधे बोल दिया आसन पर बैठ के नाम जब, तो भी नहीं, आगे 2 पात्र रखना, एक पात्र में पूड़ी रखना, दूसरी पात्र में रोटी रखना, एक पात्र में अचार रखना, दूसरे पात्र, ऐसे 2-4 आइटम बता दो। और फिर बैठ करके हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम, इसकी 108 माला करना। सांचे गुरु जी हैं, बिल्कुल बिल्कुल सही बता। गीले बाल, नए वस्त्र, रात के 12 बजे, बस इसलिए नाम जप हो जाएगा। महाराज जी पूड़ियों का क्या करना है, सुबह उठ करके गैया को खवा देना, तुम्हारे सारे संकट मिट जाएंगे। बस महाराज दीक्षा कब दे रहे हैं गुरु जी आप तो ज्यादा जानकार हैं। मतलब हमको सीधे सीधे कह दिया जाए कि नाम जप से कल्याण होगा, तो हम लोगों में विश्वास नहीं उठता। और वही बात यदि 4 जगह घुमा करके कुछ उठ पटांग बातें बोल के कह दी जाए तो हम मान लेते हैं। एक बार शिवरात्रि पर मैं गया दर्शन करने महादेव के, तो शंकर भगवान पे काली मिर्च चढ़ी हुई थी खूब सारी। मैंने कि ये क्या है, बोले कि वो कुछ चढ़ा के ऐसे ऐसे होता है ये करने में, नहीं चाहे वो आज शंकर जी बेचारे पजर गए होंगे। क्यों वैष्णव इन सब में इतने उसके लिए नाम सबसे बड़ा, उसके लिए सेवा सबसे बड़ी, उसके लिए कथा सबसे बड़ी। अपना कर्म करता रहेगा, गिरना उठना ये तो स्वाभाविक है, संसार में सबके साथ होगा। किसी एक क्रिया से आप कभी ना गिरो ऐसा नहीं हो सकता। आज नहीं तो कल, कल नहीं। एक बात कह दें, तंत्र विद्या से हाँ जो कल होना है वो परसों पर टल जाएगा, लेकिन होगा जरूर, बच नहीं पाओगे उससे। इसलिए भैया जो आ रहा है आज ही भोग लो, काहे को उसको टालो इतना दूर।